हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मिरेकल मेथड्स की, हाउ टू स्टे काम एंड हाउ टू स्टे हेल्दी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीबॉडी एवरीथिंग व्हाट यू हैव। इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट वी हैव, वी थिंक ऑफ व्हाट वी डोंट हैव। स्पेशली हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए गॉड का कि उसने हमें इतना कुछ दिया है। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उन चीजों की वैल्यू नहीं करते जो चीज हमारे पास है। देखिए, आज हमारे पास पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं। आज हमारे पास आंखें हैं इतने ब्यूटीफुल नेचर को देखने के लिए, बहुत सारे लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। अगर हमारे पास ये सारी चीजें, अगर हमें आज हम बिल्कुल हेल्दी हैं तो हमें इस चीज के लिए खुश होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कि किसी बड़ी बीमारी का पता लगने के बाद उन्हें ये लगता है कि भगवान हमें जीने का थोड़ा और मौका दीजिए। तो हमें उन चीजों को नहीं देखना है दूसरों की जो कि नेगेटिव हमारे थॉट्स को इंक्रीज करती हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखना है कि हमारे पास कितना कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। हमें हमेशा इवन इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग, दोनों टाइम हमें ये भगवान की प्रेयर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर जो है और हमारा बिहेवियर जो है वो आप उसमें ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। हम जब हमारा नेचर हम टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड लेके आएंगे ना कंप्लेनिंग की बजाय, तो वो चीज आपको अपने नेचर में ये डिफरेंस दिखाई देगा कि नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। आप सेटिस्फाई फील करेंगे। देखिए, इस दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीजें जो भी हैं, जैसे कि किसी के पास ज्यादा सोना है, किसी के पास ज्यादा प्लॉट्स हैं, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी की सैलरी ज्यादा है, ये सब चीजें सिर्फ यहीं रह जाएंगी। जैसे कि गीता में बताया गया है कि ये चीजें पहले किसी और की थी, आगे किसी और की होंगी, अभी ये आपकी हैं। तो कोई चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। आप इस चीज को परमानेंट लेके ना चलिए कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आए अपने अंदर, तो ये चीज ये आपकी कमी है, ये दूसरों की कमी नहीं है। आप अपने को किस नजरिए से देखते हैं, आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं या नहीं करते हैं, आप दूसरों के प्रति आपका नेचर कैसा है, आप में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आप में ईगो, सब चीजें जो हैं वो हमारे माइंड से ही होके जाती हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, देखिए, हम सबको पता है कि हम सबकी लाइफ जो है वो डिफरेंट है। ये बात हम सबको पता है कि हमारी सिचुएशंस डिफरेंट है। किसी के घर में अभी बहुत दुख है तो किसी के घर में हो सकता है कि अभी किसी की शादी हो रही है, कोई न्यू बेबी आया है तो किसी घर में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। यस, ये सबको पता है कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, हर किसी की लाइफ में सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती। बट सिर्फ अपनी उन्हीं चीजों को देखना कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वो कर दिया, दूसरों को कंप्लेन करने की बजाय, भगवान को कोसने की बजाय, आप उस चीज को कैसे सुधार सकते हैं, आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस चीज पे फोकस कीजिए। और देखिए, किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। कोई इस वजह से दुखी है कि कोई अपना उसे छोड़ के चला गया है, कोई इस वजह से दुखी है कि कोई उस पर सिर्फ ताने ही मारता रहता है, कोई इस वजह से दुखी है कि मैं उसको आंसर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इस काबिल क्यों नहीं बन पा रहा हूँ कि दूसरे मुझे सारे जज करते जा रहे हैं। तो कभी भी इस तराजू में अपने आप को ना तोलिए कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि आपको अपने आप से प्यार करना है, लव योर सेल्फ। फर्स्ट पॉइंट में जैसे हमने किया कि आप अपने नेचर को जो है, अपने आप को जो है इस तरह से चेंज करिए कि आप सबके थैंकफुल रहें। और सेकंड जो पॉइंट में मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा पॉइंट है कि अपने आप से प्यार कीजिए। आप उनसे प्यार मत कीजिए जो आपको बार बार हर्ट करते हैं, आज जो कंप्लेन करते हैं आपसे, जो आपको इग्नोर करते हैं, जो पर्सन्स आपके अंदर नेगेटिविटी ला रहे हैं, आप उनको इग्नोर कीजिए। और अब आप सोचेंगे कि अगर हमारी फैमिली में ऐसा कोई है, तो देखिए, फैमिली में अगर ऐसा कोई है तो उसको इग्नोर करना सबसे बेस्ट चीज है कि आप उनकी बातों को सुनिए और कोई जवाब मत दीजिए। बिकॉज क्या होता है ना, दूसरा पर्सन आप पे कोई भी बात करता है या कुछ भी आपको बोल रहा है, या आपके ऑफिस में कोई पर्सन ऐसा है, आपके घर में कोई पर्सन ऐसा है, आपके कोई फ्रेंड ऐसे हैं, तो आप सबसे अच्छा तरीका उनको इग्नोर कीजिए और उन पर्सन्स के साथ रहिए। हर किसी के लिए हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता। आप उन पर्सन्स के साथ रहिए जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जिनसे आपको लगता है कि यस, वो मेरी बात सुनते हैं और पीछे से मेरा मजाक नहीं बनाते हैं। तो ये चीजें आप जब तक अपने अंदर लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो काम होती जा रही है, आप हैप्पी होते जा रहे हैं। बट आप क्या करते हैं, आप उन्हीं पर्सन्स के पास बैठना पसंद करते हैं जो कि आप में कमी निकाल रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं।
तो ऐसे पर्सन के पास मत बैठिए कि जो दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर वो आज दूसरे की बुराई आपके सामने कर रहे हैं तो वो हमें 100% आपकी बुराई भी किसी तीसरे के सामने करेंगे, और वो चीज जब आपके सामने आएगी तब फिर आप हर्ट होंगे। इससे बढ़िया है कि आप किसी की बातें, नेगेटिव बातें सुनने की बजाय आप पॉजिटिव चीजों में अपना ध्यान रखिए, आप पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाइए, आप उन लोगों के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए, आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने ऐसे रिलेशन में टाइम बिताइए जो कि आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जिनके साथ रहता है आपको खुश करता है। आप उन बंदों को इग्नोर कीजिए। अगर वो आपके बारे में नेगेटिव बोल भी रहे हैं तो वो अपनी थॉट्स दे रहे हैं। कभी भी कोई आपके माइंड के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दूसरे पर्सन अपने हिसाब से सोचेंगे। अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो वो उनका थॉट है कि आप बुरे हैं या वो खुद बुरे हैं। आप बुरे उनके कहने से नहीं बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डोंट जज अदर्स। इस दुनिया में सबसे आसान कोई चीज है वो है अपना जजमेंट देना दूसरों के लिए। तो इसलिए अगर कोई आपको जज करता है, आपको कैसी फीलिंग होती है? कईयों का नेचर, बाय नेचर वो ऐसे होते हैं कि वो हर किसी पर्सन को जज करते हैं। ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला होगा, अगर उसको तीसरे को ये बात पता है तो इसने बताई होगी। ये जज करना दूसरों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी लाइफ की। क्योंकि हम जितना दूसरों को जज करते हैं ना, उतना ही हमारी टेंशन को हम खुद बढ़ाते हैं। दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, वो आपको नहीं पता है, पर आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स डालते जा रहे हैं। अपने दिमाग को जो है एक डस्टबिन बना रखा है अपने, की थॉट्स डालते जा रहे हैं। वो ऐसा बोल रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। इस नेचर को बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई दूसरा आपको जज करता है, उस पर्सन को आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बाय नेचर ही कई पर्सन ऐसे होते हैं कि उनका काम ही यही होता है कि वो सिर्फ दूसरों को जज करना जानते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा बुरा बोलना जानते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो खुद कैसे हैं या खुद कहाँ स्टैंड करते हैं। वो दूसरों की कमी निकालने में ही बिलीव करते हैं। तो इसलिए आप अपना नेचर ऐसा बिल्कुल मत बनाइए कि आपकी वजह से किसी तीसरे पर्सन को आप हर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि आप कंपैरिजन मत कीजिए किसी से भी। सबसे बड़ी जेलसी का और दुख का कारण बनता है कंपैरिजन, कि उसके पास तो ये चीज है, मेरे पास ये चीज नहीं है, उसके बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा इतना डाउन है। देखिए, ये कंपैरिजन करने की बजाय आप फोकस कीजिए उस चीज पे। अगर मान लीजिए आपको बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है कि उसका बच्चा टॉपर है, मेरा बच्चा टॉपर नहीं है, तो आप अपने बच्चे पे फोकस कीजिए बजाय कि उससे जलन करने के, या उसके पास कार है मेरे पास नहीं है। आप इतने कैपेबल बनिए, अपने आप को कैपेबल कीजिए। देखिए, 24 घंटे ही हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। किसी दूसरे के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। आप इसे किस तरह से यूटिलाइज करते हैं? सिर्फ दूसरों के बारे में सोच के, नेगेटिव चीजें ला के अपने अराउंड, अपनी सराउंडिंग को आपने इतना नेगेटिव बना लिया है, दूसरों से सिर्फ जेलस करते हैं आप, तो आप इन नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योरसेल्फ बिजी। आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, आपका माइंड जो है उतना ही शांत रहेगा, उतना ही पीसफुल रहेगा। देखिए, अगर आप होम मेकर हैं और आपको दूसरों की बातें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं और आपको उन्हीं के बीच में रहना पड़ रहा है, या आपके फ्रेंड्स जो है बहुत नेगेटिव हैं, सराउंडिंग्स बहुत नेगेटिव हो रही हैं, या आप जॉब करते हैं और वहां पे वर्क स्पेस जो है वहां नेगेटिव पीपल्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। अपने काम से काम रखने वाला पर्सन जो होता है वो हमेशा खुश रहता है। आप सिर्फ दूसरों की बातें सुनिए, उस पर रिएक्ट मत कीजिए अगर वो आपके लिए नहीं है तो। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में आपको सिर्फ चुप ही रहना है, क्योंकि कई पर्सन ये होते हैं कि आपके चुप रहने का फायदा भी उठाते हैं। तो आपको जहां पे बोलना जरूरी है वहीं बोलना चाहिए। बाकी आप अपने आप को बिजी रख लीजिए। जैसे जो होम मेकर हैं वो प्लांट्स रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स अपने बालकनी में लगाएंगे तो योर होम लुक्स ब्यूटीफुल। वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप फील करेंगे। आप कभी प्लांट को वाटर दे रहे हैं, कभी उनको प्रॉपर शेप दे रहे हैं, कभी सैंड ठीक कर रहे हैं, तो उस चीज में आपका जो टाइम लग रहा है वो देखिए यूटिलाइज हो रहा है अच्छी चीज के लिए। आप जो सबसे अच्छी हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है वो होती है रीडिंग बुक्स। आप खाली टाइम में बुक्स रीड कीजिए। जैसे कि आपको अगर स्पिरिचुअल चीजों का शौक है तो आप धार्मिक बुक्स पढ़ सकते हैं, आप हिंदी की पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की पढ़ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहें हर लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल हैं। और आप इवन आपको जैसे मान लीजिए सस्पेंस स्टोरीज पसंद है टीवी पे देखने की बजाय, बिकॉज टीवी पे क्या होता है ना, जब कोई चीज आपके लाइव चल रही होती है तो कई बार आपका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है और दोबारा से उसी चीजों की तरफ जाने लग जाता है जो आपको डिप्रेस करती है। लेकिन रीडिंग बुक्स आपका फोकस मांगती हैं। जब तक आप उन पे फोकस नहीं देंगे आपको वो नहीं समझ आएगा और आप उन्हें रीड नहीं कर सकते हैं आगे। तो इसलिए बुक्स रीड करने में आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, आपको पीस मिलता है, आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आपने अपनी चॉइस की बुक्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा स्टेप है
कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, सबसे पहले हमें अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। मान लीजिए कोई अपनी मदर से करता है, कोई अपने बेटर हाफ से करता है, कोई अपने बच्चों से करता है, किसी के फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। तो हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो कि हमारी बातों का मजाक ना बनाकर हमारी बातें सुने या हमारी चीजें किसी आगे दूसरे पर्सन को कन्वे ना करें। तो आपको सबसे अच्छा फ्रेंड अगर कोई बनाना है तो आप अपने भगवान को बना सकते हैं। बिकॉज क्या है, आप उनके साथ अपनी बातें शेयर भी कर सकते हैं, आप उनको कुछ भी ऐसा कर सकते हो ना आपको कोई डर रहेगा कि वो आपकी बात कहीं आगे किसी को बता रहे हैं या आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। देखिए, ये करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज हम खुद लिविंग बीइंग्स हैं, तो हमें ऐसा कोई पर्सन चाहिए होता है जो रिएक्ट करे, जो हमें कहे। हमें हमेशा ऐसे पर्सन पसंद आते हैं, जैसे हम अगर दुखी हैं बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो दूसरा पर्सन जब तक ये नहीं बोलता ना हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है, तो हमें वो पर्सन नहीं अच्छा लगेगा। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ही राइट हैं, कई बार दूसरे आप सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा करनी चाहिए, आपको प्रेयर करनी चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ। आपको अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो आप कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए गीता का सार आती है, एक छोटी बुक है, उसको आप पढ़ के डेली सो सकते हैं। या कोई भी ऐसी पॉजिटिव थॉट्स वाली, मेरा क्या है हर सैटरडे को अब मैं एक पॉजिटिव थॉट की वीडियो डालूंगी, आप वो चला के सो सकते हैं। तो आपके दिमाग में आपको ये लगेगा कि जो भी मैं चीजें सोच रही हूँ ना, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, इमेजिनेशन है सिर्फ मेरी, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज जैसा है ना वैसा कल नहीं होता इंसान के लिए। हमेशा हर चीज जो है, टाइम जो है एक बेस्ट हीलर है। आपको अगर कोई आपका लव्ड वन छोड़ के चला गया है, या आपको किसी ने बहुत बड़ी चीज कोई बोल दी है, या आप पे कोई ब्लेम लगा रहे हैं बहुत बड़े, आपने वैसा नहीं किया, तो देखिए इन चीजों को लेट इट बी कर दीजिए। आप अपने तरफ फोकस कीजिए, आप अपने आप से प्यार करेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन आप अगर दूसरों की ज्यादा सुनकर अपने आप को इफेक्ट करेंगे तो उससे आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उससे आपका पूरा फैमिली इफेक्ट हो रही है। तो ये चीज जो होती है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए अपने आप को बिजी रखिए, प्रेयर कीजिए, गॉड का थैंक यू कीजिए हर चीज पे। जो आपके साथ आपके लव्ड वन रह रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्वालिटी टाइम क्या होती है, रिलैक्स फील कराता है। तो इसलिए ये सब चीजें दूसरों से, अब मैं रिवाइज करती हूँ अपना पूरे स्टेप मैंने कौन से बताए हैं। शो योर ग्रेटिट्यूड इज अवर फर्स्ट स्टेप, देन नेवर जज एनीबडी एल्स, बिकॉज जब आप खुद जज होते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जजिंग का नेचर अपना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कि अगर आपको दूसरों को जज करने का नेचर है तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। थर्ड इज लव योर सेल्फ। अगर कोई आपको हर्ट करता है, नेगेटिव पीपल्स हैं, तो उन्हें इग्नोर कीजिए, अपने सिर्फ उन्हीं पर्सन्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो कि आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन मत कीजिए किसी से भी, अदरवाइज वो आपको जेलस फील कराएगा, वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। तो इसलिए किसी से भी कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। नेक्स्ट इज मेक योर सेल्फ बिजी। आप जितना बिजी रहेंगे उतना आपको अच्छा फील होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अडॉप्टिंग अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप जितना गॉड में फेथ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितना पीसफुल महसूस करें, कितना रिलैक्स महसूस करें, ये लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। देखिए, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। इसको जो है अपने लव्ड वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हंस के और बिना कंप्लेन के बिताइए, क्योंकि आगे जाके आपको नहीं पता कल आपके साथ कैसा होना है, परसों आपके साथ क्या होना है। तो इसलिए सबके साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखिए और अपने आप को बिजी रखें। एंड होप दिस वीडियो विल हेल्प यू